हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल द मैथ एक्सरसाइज फॉर यू में। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 3, जो कि क्वेश्चन होने वाले हैं 12 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे क्वेश्चन बोर्ड पर मेंशन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब 6 से कटने वाली संख्या चाहिए। और क्या बोला, पहले 40। तो सबसे पहले अगर देखें तो पहली संख्या क्या होगी, 6 ही होगी 6 से कटने वाली। दूसरी क्या होगी हमारी 12, 18, इस तरह की संख्याएं चल रही होंगी हमारी। और लास्ट संख्या क्या होगी हमारी 240। जो क्या होते हैं 24 यानी 240। तो लास्ट संख्या होगी हमारी 240। अभी हमें यहां से करना क्या है, सबसे पहले ए पता है, ए का मान क्या है हमारा 6 है। यहां से हमें डी भी पता है, डिफरेंस कितने का है 6 का चल रहा है। ठीक है, एन पता है, एन कितना है हमारे पास में, एन भी पता है हमारा 40 संख्याएं बोली है टोटल। और यहाँ पर ए एन भी पता है, ए एन कितना है हमारा 240। ठीक है, ये पता चल गया। हमें निकालना है क्या है, संख्याओं का योग। तो योग मतलब होता है एस एन, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल होता है एन अपॉन 2, ब्रैकेट में ए प्लस ए एन लगाते हैं हम। जब हमें ए एन पता हो तो ए प्लस ए एन वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। एन की वैल्यू हमें पता है 40 रख दिया बटे 2। ए का मान पता है 6 प्लस ए एन का मान भी पता है 240। यहां से कट जाएगा 40 20 बार, तो यह आ गया 20। यहां से मल्टीप्लाई 6 प्लस 240 करेंगे तो आएगा 246। और यहां से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 12, 2 कैरी 1, 8 और 1 9, 2 दूनी 4, यानी आ गया हमारे पास में 4920, यानी 4 या 920 लिखेंगे। अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 संख्याओं का योग 4920 है। ठीक है, आ गया समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए चलते हैं सीधे। यार बच्चों, क्वेश्चन 13 है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। जैसे इससे पहले मैं देखा था, गुणजों का योग ज्ञात करना है हमें। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो यहां से हमें क्या बताया गया, 8 का पहला गुणज क्या होगा 8 ही होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा 16 होगा। उसके बाद हमारा 24 और ऐसी लास्ट में 15वां गुणज क्या होगा, मल्टीप्लाई करें 15 के 120 यानी 120 होगा हमारे पास में 15वां गुणज। योग निकालेंगे तो एक ही वैल्यू पता है हमें, क्या है 8 है। ऐसे अगर ए एन दिख रहे हैं हमें तो क्या है 120 है। और एन पता है हमें, एन कितना है टोटल 15। अभी हमने निकाला था, सेम वैसे ही निकालेंगे पदों का योग, यानी एस एन बराबर एन बटे 2, ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक है, तो यहां से एन का मान है 15 बटे 2, ऐसी रखा। ए का मान 8 प्लस ए एन का मान हमारा 120। ठीक है, 2 से 15 नहीं कटेगा, उसको ऐसे रख लो 15 बटे 2। यहां से हम देख रहे हैं 8 और 120 जोड़ेंगे तो आएगा 128, और 2 से 128 को मैं काट देना, 2 6 12, 2 चौक 8, 64 बार। तो 15 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 64 में, 15 चौक 60, हासिल किया 6 15 90 और 96 960। तो आ गया हमारे पास में एस एन 960। तो लिख दें, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 है। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो विषम संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम देखें 0 और 50 के बीच में सबसे पहले 1 है विषम, 3 5 7, ऐसी जैसे लास्ट संख्या क्या हुई हमारी 49, हमारी विषम संख्याएं हैं। अब इनका योग हमें निकालना है। सबसे पहले हम देखें ए के बारे में पता है, कितना है हमारे पास 1 है। ठीक है, ये पता चल गया हमें।
यहाँ से अगर ए एन देखें तो ए एन भी पता चल रहा है मुझे 49, और अगर एन की बात करें तो हमें पता है 50 की संख्या है टोटल। तो हमें पता है स्टार्टिंग से बात करें हम तो जिसमें सम और विषम टोटल 50 हो जाएंगी, अगर आधी समय और आधी विषम है, क्योंकि क्या चीज एक सम एक विषम एक सम एक विषम चल रही होती है। तो यहाँ से हम 50 का आधा करें तो 25 हमारी क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। तो यानी एन क्या होगा हमारे पास में 25 होगा। ठीक है, संख्या क्या होगी 25 विषम संख्या होंगी। अभी लाएंगे हम एस एन, तो एस एन बराबर होगा फॉर्मूला वही एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन रख देंगे हम। एन का मान है 25/2, ब्रैकेट में ए का मान हमें पता है ए प्लस ए एन का मान भी पता है हमें कितना है 49। ठीक है, यहां से ऐसे रखा हमने 25/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 49 करेंगे तो आएगा 50, और 2 से 50 को काटेंगे तो आ गया हमारा 25। यहां से आएगा 25 मल्टीप्लाई 25, 25 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 25 25 होता है हमारा 625। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, अतः लिख देंगे आंसर 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग विषम संख्याओं का योग 625 है। 625 है। ठीक है, आगे समझे। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कोई कार्य करने के ठेकेदार टाइमिंग बताया गया है। टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर वो देरी कर रहा है तो यहाँ पर बताया गया पहले दिन देरी करेगा तो 200 रुपए लगेंगे, दूसरे दिन देरी के लिए 250 रुपए, और तीसरे दिन देरी के लिए 300 रुपए। हमें ही पता चले हर दिन देरी पे 50 रुपए बढ़ रहे हैं। तो नहीं, अगर एपी अगर बनाए तो कैसी बनी होगी हमारी, एपी पहले 200 है, फिर हमारा 250 है, फिर हमारा 300 और ऐसी चल रही होगी। अब यहाँ पर देखें क्या है, रेगुलर जुर्माना बढ़ता जा रहा है, ठीक पहले से 50 रुपए अधिक है। अभी यहाँ पर बताया गया उसका काम को करने में कितने दिन लगा रहा है, 30 दिन की देरी कर रहा है। यानी कि हमें पता चल रहा है टाइमिंग क्या है, 30 दिनों का निकालना है। कितने दिन का, 30 दिन का विलंब हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें निकालना है कितने रुपए अदा करेगा। सबसे पहले देखें ए का मान तो पता है हमें कितना है 200, डी देखें डिफरेंस पता चला है, हर बार 50 रुपए बढ़ रहा है तो डी कितना है 50 है, और हमें एन पता है, एन तो टाइमिंग कितनी है 30 दिन की, तो एन पता है 30 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करेंगे अपन, डी पता है हमें, ठीक, तो एस एन लगा के फॉर्मूला निकालेंगे। तो एस एन क्या आएगा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट n-1 डी, हमारा फॉर्मूला होता है एस एन वाला। ठीक है, तो एन का मान कितना है हमारे पास, रख देंगे 30/2 ब्रैकेट 2, ए का मान पता है कितना है 200 प्लस एन का मान है 30 में से घटाएंगे तो 29, डी में डाट रख दिया, और डी का मान भी हमें पता है, यहाँ पर डी का मान कितना है हमारा 50, यहाँ रख देंगे 29 प्लस मल्टीप्लाई 50। ठीक है, 2 से कट जाएगा 30 कितनी बार में 15 बार, तो ये आएगा हमारे पास 15 ब्रैकेट में 200 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये बन गया 400 प्लस 50 का मल्टीप्लाई करने वाले यहाँ से हम 29 में कितने आ जाएंगे हमारे पास में, ये 1450 मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, यहां से 15 से रखा मल्टीप्लाई 400 और 1450 जोड़ेंगे तो आएंगे 1850। इसके आगे से रहेगा दिया में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 15 का 1850 में, तो 0 ऐसी रखा है। 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 15 5 75, 5 हासिल किया गया 7, 15 120, 120 और 7 127, 12, 15 एकम 15, 15 और 12 हो गए हमारे 27। तो ये आया हमारा एस एन। तो 30 दिन लेंगे तो अतः ठेकेदार को 30 दिन विलंब में 27,750 रुपए देने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के 7 नगद पुरस्कार है, टोटल पता है हमें 7 प्राइज दे रखे हैं।
ठीक है, जिसमें टोटल अमाउंट है 700 रुपए। यानी कि हमें यहाँ से पता चल रहा है, तो क्या पता चल रहा है, 7 पुरस्कार S7 का टोटल कितना है, 700 रुपए। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार पे ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, डिफरेंस कितने का है, 20 का। यानी डी पता चल रहा है कितना है, डी हमारे पास में 20 रुपए का डिफरेंस है हमेशा। क्या बोला है, पहले वाले से 20 रुपए कम है। समझो अगर पहला ए है, ये पहले 100 है, तो दूसरे क्या होगा हमारा 80। समझ में आ गया, डिफरेंस डी कितना हमारे पास 20 कम है। अब यहां से हमें एन पता है, एन कितना है, टोटल पुरस्कार कितने हमारे पास में 7 थे। अब हमें यहां से प्रत्येक पुरस्कार निकाल, ए नहीं पता चला, तो मान लेंगे माना प्रथम पुरस्कार क्या है, यही है, तो लिखेंगे माना, माना पहला पुरस्कार ए है। ठीक है, ये पहला पुरस्कार क्या है, ए। फॉर्मूला है एस एन वाला, तो एस एन फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होगा हमारा एन बटे 2, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर एस दे रखा है, एस एन हमारे पास 700 रख दिया हमने, बराबर एन हमें पता है कितना है 7/2, यहाँ से 2a का मान नहीं पता, प्लस एन का मान पता है 7 माइनस 1, और डी का मान पता है कितना है 20। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 20 का है। ठीक है, यहाँ से कुछ करने वाले में ऐसे रख दे रहा हूँ, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 700 मल्टीप्लाई 2, 7 इसके अपॉन में ले आओ, इक्वल्स टू, यहाँ से हमने क्या रखा 2 ऐसी रखा, प्लस यहाँ से 7 माइनस करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 20 में। ठीक है, तो 7 से कट गया हमारा 700 कितनी बार 100 बार, 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो ये बन गया हमारा 200 बराबर 2a, प्लस 60 का मल्टीप्लाई 20 में, सॉरी 6 का मल्टीप्लाई 20 में, तो ये होगा 120। एक का मान निकालना है, इसको उधर ले आओ, क्या होगा हमारा 200 ऐसे रखा, प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 120 बराबर 2a, यहां से माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 80 बराबर 2a। 80 में से माइनस करने वाले हैं तो क्या आएगा अपने पास, सॉरी डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये बन गया हमारे पास 40। पहला पुरस्कार क्या है 40। अभी यहाँ पर देखें क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, अच्छा ठीक पहले से कम है, तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा माइनस का होगा। क्या होगा डिफरेंस माइनस होगा, पहले वाले से क्या है ठीक कम है, तो रख देंगे माइनस का 20। ठीक है, ये भी माइनस का ही होगा हमारा, देन यहाँ से माइनस का 120 हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, पहले से कम, यहाँ से प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 320। इसको रखेंगे हम यहाँ पर कितना 320/2 बराबर a, और 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 12 60, यानी कि आगे हमारे पास 160a। तो पता चलेगा अपने पास पहला पुरस्कार क्या है, तो अभी अपने पास अतः पुरस्कारों की राशि लिख देंगे, अतः प्रत्येक पुरस्कार क्रमशः क्या होगा, पहला 160, दूसरा कम है 20, तो ये कितना होगा 140, 120, यानी कि नेक्स्ट 100 कितने हो गए हमारे पास 4, 80, 60 और 40 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया हमारे पास प्रत्येक पुरस्कार की राशि। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल समझते हैं क्या है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, यानी कि स्कूल के अंदर पेड़ लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब इसका यह है कि अगर कक्षा 1 का विद्यार्थी है तो 1 पेड़ लगाएगा, 2 का है तो 2, 3 का है तो 3। ठीक है, अनुभाग मतलब होता है सेक्शन, और प्रत्येक कक्षा के कितने सेक्शन बताए गए हैं, तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, 3 सेक्शन है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्या, तो कक्षा कितनी है हमारे पास में, कुल कक्षा होंगे हमारे पास में, कक्षाएं है हमारे पास, कक्षा 1 2 3 और 16, टोटल कितनी है 12 कक्षा है। और अनुभाग कितने अपने पास, अनुभाग है हमारे पास 3। ठीक है, तो पेड़ों की संख्या क्या होगी 2, पेड़ों की संख्या पहले वाले में कितने होंगे 3, दूसरे वाले के 6, इसमें 9, और ऐसी लास्ट में टोटल कितने होंगे हमारे पास 36।
तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है मुझे 3 है, डी पता चल रहा है, डी कितना है, 3 का डिफरेंस है, डी भी 3 है, एन पता है, एन कितना है, टोटल कक्षा कितनी है 12, तो एन पता चला 12 है। और अगर एन की बात करें तो यहाँ पर एन भी पता चल रहा है मुझे कितना है 36। अगर एन वाला फॉर्मूला आएंगे तो डायरेक्ट हम इसको लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला आएंगे एस एन, तो एस एन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एन बटे 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए लाऊंगा मैं तो इजी रहता है मुझे इसलिए, ठीक है। एन का मान पता है 12 बटे 2 ब्रैकेट ए का मान 3 और एन का मान 36, 2 से कट गया 12, 6 बात इसके आगे देख ले हम, यहां से क्या बच रहा है 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 36 यानी कि 39, और 6 का मल्टीप्लाई 39 में कर लेंगे, 6 का 9 में करें 6 नाम 54, कितना आएगा हमारे पास 5, 6 के 18 5 23, ये आ गया हमारे पास। अतः कुल पेड़ों की संख्या 234 है, ठीक है। आगे समझ में, चलते हैं अगले को सवाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यहां से बताया गया ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी को लेते हुए त्रिज्या दे रखी है और हमें अर्धवृत्त बनाया, तो अर्धवृत्त बना रहे हैं अपन किससे, त्रिज्याओं से, कोई सर्पिलाकार बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे इसकी परिधि, तो लगाएंगे अपने पास वृत्त की परिधि, फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि होती है हमारे पास में, वृत्त की परिधि ये होती है हमारे पास क्या 2 पाई आर। अब ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी हमारे पास में, अर्धवृत्त की परिधि होगी हमारे पास 1/2, 2 से 2 कट गया यानी क्या होगी हमारे पास केवल पाई आर। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो त्रिज्या अलग अलग है, तो क्या बनेगा अपन देखते हैं एक बार अपन। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, अगर यहाँ से अपने पास देखें पहली बार क्या बनेगा हमारे पास, पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास क्या दे रखा है 0.5 दे रखा है, मल्टीप्लाई 0.5 यानी कितना आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 11/7, ठीक है। अगर नाम दूं तो ये L1 आ गया। ऐसे अगर मैं L2 लंबाई दूसरी निकालू लंबाई, तो यहाँ पर क्या आएगा 22/7 मल्टीप्लाई त्रिज्या क्या है हमारे पास में दूसरे के लिए 1 है, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 22/7 ही आएगा। ऐसे अगर L3 निकालें हम तो 22/7 मल्टीप्लाई कितना है 1.5, 1.5 कट जाएगा हमारे पास, नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 0 35 33/7 और 33.7, तो ये अपने पास पता चल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से मैं सीधा बना तो क्या बनेगा अपने पास में एपी क्या होगी, एपी होगी, कल एपी बना ले फिर अपन सवाल करेंगे। एपी अपने पास बन रही है क्या है 11/7, ठीक है, 22/7, 33/7 और ऐसे आगे बनाएंगे हम तो क्या बनेगी 44/7 और सही से चल रही होगी, ठीक है। तो अभी सवाल सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ से हमें ए पता है, ए दिख रहा है कितना है हमारा 11/7, ए है 11/7। दूसरा अगर देखें हम यहाँ पर एन, तो एन क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं अपन, तो कितनी है सब बनाया गया 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने 13 बने, तो यानी कि एन कितना हमारे पास में 13 हो गया, ठीक है। कुल लंबाई निकालें सभी की, एन पता है हमें, यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे एस एन वाला, तो एस एन बराबर क्या होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस an, क्या होगा 2a प्लस an, लेकिन ये तो पता ही नहीं है मुझे, पता है क्या नहीं पता, तो n के लिए अपन ना लगाते हो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला ले, अपन यहाँ से मैंने नहीं किया, तो n के लिए ना लगाते अपन लगा लें क्या 2a प्लस n-1d, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। यहाँ से देखें एस एन बराबर एन का मान कितना है 13, 13/2, 2 ए का मान पता है हमें कितना बन रहा है 11/7, मैंने ऊपर लिखा हुआ यहाँ पर 11/7 प्लस एन का मान 13 माइनस 1 और डी का मान देखें तो डिफरेंस कितने दिख रहे हैं यहाँ सर्वर 11 का दिख रहा है, यानी 11/7 है, वो डिफरेंस भी क्या आएगा हमारा 7, ठीक है। तो 13/2 ऐसी रखा हमने, ये बन जाएंगे 22/7 प्लस 13 में से घटाएंगे तो 12 मल्टीप्लाई 11 कर दे रहा हूं मैं, ये बन जाएगा 132/7, मैं ऐड कर दिया मल्टीप्लाई, ये 13/2 ऐसे रखा मैंने। यहाँ से फ्रैक्शन सॉल्व करें तो एलसीएम 7, ये 22 प्लस 132, ठीक है। यहाँ से 13 ऐसे रखा मैंने मल्टीप्लाई, प्लस का लेना कितना आ जा रहा है हमारे पास में
2 4 यानी ये 1 5 4 ये होगा, 2 और 2 4, 3 और 2 5, ये आगे नीचे से हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 7 कट जाएगा 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कट गया, 2 से कट गया 11 बार, यहाँ से आ गया 13 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 132। तो अभी यहाँ से हमें पता चल गया। तो क्या आगे अब क्या पूछा है, अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है 132 सेंटीमीटर है। इससे क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसके बाद की क्वेश्चन इतने काम के नहीं है, वो कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 5.3। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां पर हम स्टार्ट करेंगे 5.4। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर जो पहली बार आए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें कि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे 5.4 होगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तब मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।